नमस्कार दोस्तों, हमारे एमलेक चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे पास एक योरा कंपनी का वाटर पंप आया, जो टुल्लू पंप बोलते हैं इसे। आधा HP का है, 0.50 HP। ये देख लीजिए आप इसका। ये देखिए आप, योरा कंपनी है, योरा, और 0.37 किलोवाट यानी 0.5 आधा HP का है ये S1। तो इस मोटर को आज वाइंड करेंगे। आज का वीडियो इसी पर है। तो इसमें पेपर हमने डाल लिए हैं, 7 नंबर का PVC पेपर डाला है इसमें, और इसका साइज भी हमने कॉइल का निकाल लिया है। हमने ये निशान लगा रखे हैं। इसमें एक 4 और 2 का सेट आएगा। 4 का सेट तो आएगा रनिंग में, और 2 का सेट आएगा स्टार्टिंग में। तो हमने साइज निकाला इसका कॉइल का। इसके 4 स्लॉट बीच में छोड़कर एक वायर से आपने इसका साइज निकालना है। तो साइज किस तरीके से निकालना है ये देख लीजिए आप। इसका हमने इस वायर से, ये यहाँ से पेपरों के नीचे से होता हुआ तार आना चाहिए, ताकि स्टार्टिंग डालने में दिक्कत ना आए। तो चलिए इसका डाटा मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आप जब इस मोटर को खोलें तो कनेक्शन कई मोटरों के जो होते हैं आगे की तरफ होते हैं, कईयों के पीछे की तरफ होते हैं। तो अगर 4 तार बाहर निकाल दे, कॉमन बाहर बना दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अंदर से कनेक्शन करके कंप्रेसर के अलग और सप्लाई के अलग रखने हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं आपको जब कनेक्शन करूँगा तो आपको मैं दिखा दूँगा। जैसे इसके तो बैक साइड में कनेक्शन है, तो आप इसमें या तो पहले निशान लगा लें, या जब कनेक्शन करें उस समय आप इसमें ये जो रोटर है वो डाल के देख लें। इस प्रकार से ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका कनेक्शन का साइड है जो ये है, लीडें पीछे की तरफ निकलेंगी इसकी। इस प्रकार इसे आप कनेक्शन करो, उस समय आप इसे देख लेना, या पहले जब मोटर खोलो तब इसमें निशान लगा लेना, क्योंकि इसमें दोनों साइडों में आते हैं कनेक्शन। कई मोटरों के आगे की तरफ आते हैं, कई के पीछे की तरफ आते हैं। तो चलिए इसका डाटा और कॉइल्स डालते हैं। कॉइल हमने तैयार कर रखी है, अभी दिखाते हैं आपको। चलिए दोस्तों, मैं एक बार आपको इसका डाटा बता देता हूँ और वायर का गेज निकाल के बताता हूँ आपको। और ये इसकी स्क्रैप है इस मोटर की। तो ये इसका स्टार्टिंग का है, वायर है, जो एक वायर ले लेना आपको। और ये हमारे पास इसका चार्ट है, ये चार्ट है इसका वायर का। इसमें एक तरफ वायर के गेज हैं, जो नंगे तार का साइज और वार्निश करे तार का साइज। अगर तार जली हुई है तो आप ये गेज करें, और अगर वार्निश समेत है तो ये करें। और इसकी दूसरी तरफ जो है वो तार को सिंगल या डबल करने का तरीका इसमें दिखाया गया है। तो चलिए करते हैं, अच्छी तरह से इसे साफ कर लें। इसके बाद इसको आप अब इसकी जो वैल्यू निकल के आती है स्टार्टिंग के तार की, ये अपना हो गया 35, 36 और 37 के बीच में है। तो इसे 37 करेंगे, 0.37। तो 0.37 का हम इसमें देखते हैं कहाँ पर है।
नहीं, ये 37 नहीं है, ये वो तार जो है वो मुड़ी हुई थी। तो इसका सही साइज अब निकल के आया। इसमें देख लीजिए आप 30, 31, 32, 33 और 34 के बीच में है। तो हमें इसको 34 ही करना पड़ेगा, 34 ही करना पड़ेगा, 0.34। तो इसमें देखते हैं 0.34 का कौन सा बनता है। ये हमारे पास 0.339, इससे ऊपर का लेना है मेजरमेंट, जो ऊपर का लेना है, क्योंकि ये कम हो गया और ये हो गया हमारा 0.36। अब 0.36 के सामने इस चार्ट में हम देखते हैं कौन सा वायर निकल के आता है। तो इसमें हमारा है 30 नंबर, ये स्टार्टिंग का 30 नंबर का वायर है। और स्टार्टिंग में आपको जो टर्ने करनी है वो भी मैं बताऊंगा। पहले रनिंग के तार का हम गेज कर लेते हैं। तो इसका हमारा 0 आता है, यानी कि ये आपको मैं बता दूं 0 पॉइंट तो इसका कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, यहीं कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हो लाइन, आपको ये 50 की है। पहला जो निशान आता है ये ऐसे इसमें लगी हुई लाइन, ऐसे जो लाइन लगी हुई है ये यहाँ से 50 क्रॉस कर गया, यानी कि इसका एक राउंड पूरा आ गया। तो हम एक राउंड पूरा आने पर हमें इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 0.50 मानते हैं इसको। फिर इसमें ये 0 ही है, तो 0 पॉइंट, और यहाँ पर 0 पे आके ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये 0.50 इसकी वैल्यू निकलती है। तो 0.50 का हम इसमें देखते हैं कि कहाँ पर है। ये 0.467, उसके बाद में 511, ये लेना है हमें 0.50 से ऊपर है, ये ऊपर इस वैल्यू से और इस वैल्यू के बीच में कोई सा हो, तो ये 0.51 है। इसकी हम आगे की जो वैल्यू देखते हैं तो इसमें ये हमारा 26 नंबर वायर निकल के आता है। 0.50 का 26 नंबर वायर निकल के आता है। तो इसमें हमारा 26 नंबर का कॉपर वायर लगा है। और 1 से 6, 1 से 8 और 1 से 10 और 112, इसमें 4 का एक सेट डलेगा, 4 के 2 सेट डलेंगे रनिंग में, और 1 से 10 और 112 इसमें स्टार्टिंग के डलेंगे। तो ये डाटा है इसका। जोरा 0.50, 0.37 kV पानी मोटर, और स्टेटर का साइज जो है 40 mm का इसका, और ऊंचाई जो है 45 mm की, और बाहर का जो है 90 mm का है। और वेट इसमें 410 ग्राम पड़ेगा पूरा। और ये टर्ने इसमें 78, 78, 90 निकली थी, हमने 80, 80, 80 और 90 करी है। 26 नंबर कॉपर वायर 80, 80, 80, 90, और वज़न इसका 280 ग्राम आया। तो उसके बाद में स्टार्टिंग का जो है 1 से 10 और 112, ये 2 कॉइल के 2 सेट डलेंगे, 145, 150, वज़न इसका 130 ग्राम है। ये टोटल वज़न निकल के आता है। ये इसका डाटा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम कंपनी की जो डाटा हैं वो इसलिए निकालते हैं कि आगे जब कभी भी किसी मिस्त्री भाई की मेहरबानी से डाटा में गड़बड़ की मोटर आपके पास बार बार आती है, तो आप इस डाटा को सेव करते हो, तो आपको उस समय वो डाटा जो है वो काम आ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं भी आप जो भी मोटर आती है उसका ओरिजिनल डाटा आप अपनी कॉपी में नोट करके रखें। तो अनजाने में कई बार जल्दबाजी में मोटर कट जाती है और डाटा नहीं निकाल पाते हैं। तो आपके पास डाटा होता है तो आप उस डाटा से उस मोटर को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने एक सेट रनिंग का इसमें डाल दिया है। देखिए आप किस तरीके से डला है। दूसरा सेट डालते हैं इसका, आप इसकी फिनिशिंग देखिएगा। अब ये जो मैंने पहले ही बताया है, आपका जो ये होल है ऊपर की तरफ,
कुछ मोटरों में साइड में होता है, तो यहाँ से लीडें निकलेगी और इस तरफ हमने इसके कनेक्शन रखे हैं दूसरी साइड। चलिए अब इसकी दूसरा सेट डालते हैं रनिंग का और फिर आपको बताते हैं। इसमें 3 छोड़ के स्लॉट इसमें आएगा और इसके बीच में 4 स्लॉट छोड़ने पड़ेंगे और इस प्रकार से आप ये डालिए, क्योंकि इस शेप से आप इस तरीके से इसको मोड़ के बनाएं। आप इस तरीके से पहले से ही हमने ये मोड़ रखे हैं तो डालने में आसानी होती है। 1 से 6 में आएगा। इसका जो डाटा है वो मैंने पहले बता दिया आपको। ये दूसरा कॉइल डालने जा रहा है इसमें। ये एक जॉइंट आ गया था, तो जॉइंट जो भी 1-2 आ जाते हैं कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। इसमें आप जॉइंट्स में सोल्डरिंग ज़रूर करें। सोल्डरिंग करेंगे तो आपकी मोटर सेफ रहेगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। कॉइल का साइज़ आप सही से निकालें तो जो आप स्टार्टिंग की कॉइलें डालोगे तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर कॉइल का साइज़ सही नहीं बनाओगे तो आपका जो रोटर है वो कॉइलों को टच करेगा। टच करने के बाद में आपको पता है दिक्कत आ जाती है। इस प्रकार इसको कॉइल का थोड़ा सा साइज सही बना, इसको इस प्रकार सेट कर दे। तो स्टार्टिंग डालते इसमें आपको कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट जरूर करें। डाटा कोई भी मोटर आए आपके पास कंपनी की तो उसका सबसे पहले अच्छी तरीके से डाटा कलेक्ट करें। तो डाटा के लिए आपको आइडिया नहीं लगाना पड़ेगा। डाटा जो है सही होगा तो आपकी मोटर भी अच्छी चलेगी। तो देखिए दोस्तों हमारी रनिंग की जो है कॉइलें डल चुकी हैं, दोनों सेट आ चुके हैं। तो आपको इसकी फिनिशिंग कैसी लगी? चलिए अब इसमें स्टार्टिंग के सेट डालते हैं और फिर आपको बताएंगे कनेक्शन इसका अंदर से कैसे निकालते हैं कैपेसिटर का, और आपको बाहर से मेन नहीं बनाना पड़ेगा।
कनेक्शन बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके कनेक्शन करते हैं। ये जो इसकी लीडें जो निकली थी, कंपनी द्वारा डाली गई थी, हम वही लीडें लगाएंगे। ये आप देख लीजिए, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है और ये अच्छी कंडीशन में पड़ी है अभी तक। तो सबसे पहले मैं फ्रंट साइड दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, हमने इसको फ्रंट साइड से सिलाई करके कंप्लीट कर दिया है। स्टार्टिंग रनिंग सारी ये कंप्लीट है इधर से। तो इसमें आप थोड़ी सी कॉइलों का साइज़ सही निकालें। और ये देखिए, आप इस प्रकार से स्केल लगा के देखिए चारों तरफ, कॉइल आपके स्केल के साथ टच तो नहीं कर रही है, तो रूटर आपका इसके साथ टच नहीं होगा। चलिए करते हैं कनेक्शन इसके। ये हमने सेपरेटर लगा लिया है। तो सबसे पहले हम करते हैं रनिंग के। हमारे पास इसमें ये स्टार्टिंग के तार हैं 4। इनको एक तरफ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। तो 2 सेट हैं इसके। तो एक सेट के 2 तार निकले हैं। इसके रनिंग के 2 सेट हैं और 4 वायर हमारे पास। तो पहले तो हमें इसकी मेन वायर बनानी है दोनों सेटों की। तो आमने सामने का जो भी इस कॉइल का इनर वायर है, चाहे तो आप आउटर ले सकते हो, इनर वायर है, इसको आप लीड के लिए छोड़ देना है अपने तरफ। चाहे इस कॉइल का पहला ले लो, चाहे इसका ले लो। ये ले लिया लीड के लिए, एक साइड में कर दो। अब जस्ट इसके सामने वाले अगले सेट का, दूसरे सेट का यही सेम इसके सामने वाला इनर तार, इसको आपने लीड के लिए छोड़ देना है। आमने सामने के 2 इनर वायर है, वो आपने लीड के लिए छोड़ देने हैं। ये रनिंग की कॉइलों का मैं बता रहा हूँ। अब हमारे पास इस सेट का आउटर तार बच गया और इस सेट का भी आउटर तार बच गया। इन दोनों को हमने मिला देना है। इन दोनों को आपको मिला देना है। स्लिप डाल के हम इसको जॉइंट कर देते हैं। इसको हमने जॉइंट कर दिया है आमने सामने के वायर। अब इसको सोल्डरिंग करेंगे। इससे पहले हम स्टार्टिंग की ओर करते हैं। सेम इसी प्रोसेस से आपको स्टार्टिंग कॉइल के कनेक्शन करने हैं। तो इसका भी हमने सबसे पहले इनर वायर जो है वो लीड के लिए छोड़ देना है। स्टार्ट वायर बोलते हैं जिसको। इसमें देख लेते हैं कौन सा इनर है, कौन सा आउटर है। इसका ये आउटर है और इसके सामने वाला ये आउटर है। और ये स्टार्टिंग कॉइल के दोनों स्टार्ट सिरे हैं, यानी कि इनर वायर है। तो इन दोनों में स्लीव डाल के लीड के लिए इसे ये हमने स्लीव डाल दी है 0 नंबर की। स्लीवें अच्छी क्वालिटी की यूज़ करें आप। ये हमने लीड के लिए, तो ये हमारी दोनों लीडें हो गई स्टार्टिंग की और ये रनिंग की होगी। अब ये वायर जो है इनको आपस में जोड़ देते हैं ताकि इन दोनों को सेट का कनेक्शन हो सके। तो सबसे पहले एक स्लीव का टुकड़ा लेते हैं हम। स्लीव लगा देते हैं छोटी और ये उसके ऊपर बड़ी लगा देते हैं ताकि आपका कनेक्शन जो है डबल कैप से कवर हो सके। अब इसको हम जॉइंट कर देते हैं। इसकी पॉलिश जो है वो रिमूव करके इसको
इसको पहले सोल्डरिंग कर देते हैं, उसके बाद में आपको बताएंगे लीडों के कनेक्शन। इसको हम जॉइंट को है कवर कर देते हैं इससे। इस प्रकार से आप इसे सेट कर दीजिए। और ये जो जॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, ये कोयलों के जॉइंट है। तार बीच में शॉर्ट हो गया था तो दूसरा टायर लिया तो ये जॉइंट उसके आए हुए हैं। ये तो सिर्फ कोयल के जॉइंट है। तो अब आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कनेक्शन आपको बाहर से इसका कॉमन नहीं बनाना पड़ेगा, हम इसका कनेक्शन अंदर से ही करके बताएंगे आपको। तो सबसे पहले एक तार आप लीजिए रनिंग का, जो हमने लीडों के लिए 4 वायर निकाले हैं। एक तार लीजिए, ये तार ले लिया हमने इस कॉइल का पहला सिरा, और इसके जस्ट आगे वाला इस कॉइल का स्टार्टिंग वायर का एक साइड वाले दोनों इकट्ठे आप कर दीजिए। ये आपका कॉमन बन गया। और ये दोनों कैपेसिटर के हो गए। इसमें आपको सप्लाई देनी है, कैपेसिटर वाले में, साथ वाले में। इसमें नहीं देनी है, स्टार्टिंग वाले में, रनिंग वाले में देनी है। दोबारा से बताता हूँ मैं, आप चाहे यहाँ से शुरू कर दीजिए चाहे यहाँ से कर दीजिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे कर देते हैं इसका कनेक्शन। पहला सिरा रनिंग का और उसके साथ वाला ये सिरा स्टार्टिंग का, ये दोनों हमारे मिलकर बनेंगे कॉमन। और जो ये वायर रनिंग का दूसरा बचा है, इसमें कैपेसिटर और सप्लाई देनी है। इसमें सिर्फ कैपेसिटर, एक तार इसमें हो गया कैपेसिटर का, एक इसमें हो गया, और इसमें सप्लाई देनी है। तो आपकी मोटर सही राउंड पकड़ेगी। क्योंकि कनेक्शन करने के बाद अगर मोटर जो है पानी वाली, उसके चलने का जो दिशा होती है वो उल्टी होती है। सामने से हम जब मोटर को देखते हैं पंप की तरफ, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और अगर जिस साइड बैक साइड की बात करें, कनेक्शन साइड की, अगर पीछे जो हवा वाली पंखी लगी होती है, उसके जो आप देखोगे राउंड, उस साइड से आपको सीधे हाथ की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। तो सबसे पहले हम इसका कॉमन तार निकालते हैं बाहर। तो ये हमारा कॉमन तार हो गया, ये एक लीड बन गई है हमारी। इसको अच्छे से सोल्डरिंग करनी है दोस्तों। सोल्डरिंग करने के बाद आपके जॉइंट्स जो हैं मोटर के, वो शॉर्ट नहीं होंगे। तो अब आपको इधर घुमानी है मोटर को। अब आपके पास एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का तार बचे हैं। तो इस वायर में, रनिंग वाले में, आपको 2 तार जॉइंट करनी है। एक आपकी सप्लाई वाली है और एक ये ब्लैक कलर की जो है, कलर चाहे कोई सा हो, ये जो है कैपेसिटर वाली है। तो ये दोनों तार इकट्ठी करनी है। इसमें एक सप्लाई वाली और कैपेसिटर वाली। और जो रनिंग का दूसरा जो तार बचा है हमारे पास, ये जो वायर है इसके सामने ही है। रनिंग का एक इधर था, एक स्टार्टिंग का कॉमन बन गया, और इस रनिंग का दूसरा सिरा बचा है, उसमें ये वायर जोड़नी है। इसमें एक तो हो गया मेन सप्लाई का और एक कैपेसिटर का हो गया। चलिए इसको ज्वाइंट करते हैं। तो हमारे वीडियो आपको दोस्तों कैसे लगते हैं? वीडियो आप देखते ज़रूर हो, पर हमें कमेंट में बताया ज़रूर करो
ताकि भी हमारे वीडियो जो है वो आपको सही लगे या ना लगे, कमेंट ज़रूर करें हमें। और कहाँ से देख रहे हो ये भी आप बताएं हमें, तो हमें भी वीडियो बनाने में आसानी होगी। अगर आप बताओगे नहीं, देखोगे नहीं, तो हमारा वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा है। तो ये हमारा जॉइंट हो चुका है। अब हमारे पास स्टार्टिंग का एक सिरा बचा है जिसमें कैपेसिटर की तार लगती है वो। तो इस प्रकार आप इस मोटर के कनेक्शन कीजिए। एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। पहला रनिंग का और पहला स्टार्टिंग का, ये दोनों कॉमन हो गए। और दूसरा रनिंग का सिरा जो है उसके सामने वाला, वो सिरा, उसमें आपकी सप्लाई और कैपेसिटर की तार लगेंगी। और उसके बाद में जो बचा है स्टार्टिंग का दूसरा सिरा, वो आपका कैपेसिटर का दूसरा तार होगा। तो चलिए अब इसको सोल्डरिंग करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सोल्डरिंग करके बताते हैं आपको, सिलाई करेंगे फिर इसको चेक करेंगे। ये लिक्विड पेस्टिंग लगा देते हैं। अगर आपके पास स्पॉट वेल्डिंग मशीन है तो बहुत भी बढ़िया है, क्योंकि कंपनी से जो जॉइंट होते हैं वो वायर जो सोल्डरिंग नहीं होते, वो स्पॉट वेल्डिंग से सीधा वेल्डिंग कर देते हैं। उसमें आसानी हो जाती है, ना पॉलिश रिमूव करनी पड़ती है ना कोई और। सीधा आपने तार को एक साथ जोड़ा और वेल्डिंग कर दिया। तो ये हमने सोल्डरिंग कर दिया है। अब इसकी सिलाई करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है, बाकी तो आप कर ही लोगे, सिलाई का काम वगैरह हो रहा है। तो सिलाई मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। ये हमारा एक कॉमन है और ये एक रनिंग का दूसरा सिरा, इन दोनों में सप्लाई देनी है आपको। और ये इसके साथ जो जॉइंट है जो ब्लैक वायर, इसमें और इसमें आपका कैपेसिटर लगेगा। आप जो कैपेसिटर वाली तार है वो आप लंबी रखें। और कलर इसमें कोई सा हो, ये लीड कंपनी की है, ठीक पड़ी थी इसलिए हमने यही लगा दी है। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम इससे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। और जो भी हमारे चैनल पर वीडियो आते हैं उनमें आपको जो रियल जानकारी है वही मिलेगी। हम इसमें डाटा के साथ वाइंड करने में और कोई हेरफेर नहीं मिलेगी आपको हमारे वीडियो में। तो हमारे वीडियो देखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।